हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज योर सीक्रेट एडमायर। कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। हु इज योर सीक्रेट एडमायर, कौन है आपका सीक्रेट एडमायर। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर का कौन है सीक्रेट एडमायर। आपके आपका सीक्रेट एडमायर कौन है। कौन है आपका सीक्रेट एडमायर। किंग ऑफ वैंड, एंड यहाँ पे है नाइन ऑफ सोड, सेवन ऑफ पैंटिकल, स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे है फोर ऑफ पैंटिकल। ये पर्सन लियो हो सकता है, और सेजिटेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है। ठीक है, और लिब्रा जमना एक्वेरियस भी हो सकता है। जो आपका सीक्रेट एडमायर है ये एक किंग की तरह है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो सीक्रेट एडमायर है, पर्सनालिटी इस पर्सन की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। और पास्ट इसका कुछ बैड है, कुछ बैड पास्ट है, कुछ स्लीपलेस नाइट है। इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनसॉल्व हैं। इसकी लाइफ में कोई मिस्ट्री है, कोई कोई प्रॉब्लम है, किसी किसी कनेक्शन में, किसी बैड कनेक्शन में रहा है, या किसी कार्मिक कनेक्शन में रहा है, या किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता रहा है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है, कोई इसको जैसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। लेकिन सीक्रेट्स को अपने छुपाना बहुत अच्छे से जानता है, जैसे होल्ड बैक करता है। ये अपनी लाइफ में अभी कुछ जगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। जैसे ये इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, ये किसी एक ऑप्शन का वेट कर रहा है जिसको चाहिए। ये अपनी लाइफ में किसी एक ऑप्शन को वेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है इसका। ये आपको देख रहा है किसी अट्रैक्टिव होकर, लेकिन अपनी किसी उलझन में अटका हुआ है। ये पास्ट, कोई पास्ट उलझन है इसकी लाइफ में जो इसको स्टक करके रखी हुई है। बहुत ज़्यादा लगता बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे आप देखेंगे, आप इसको देखेंगे पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग सी पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग। अगर कोई फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्बो है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, काम अपना करना, अपनी चीज़ों को लेकर चलने वाला इंसान है। बहुत ज़्यादा फोकस, काम पे फोकस रहता है। लेकिन अ, बात बहुत आप जैसे कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं है इस पर्सन से। कुछ है जो इसको इसको अपनी ज़िंदगी में कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल, कोई डार्क एरिया इसकी लाइफ का, जिसके बारे में किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता। उसको उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में हाइड करने, मतलब कि अपनी ज़िंदगी से उस चीज़ को भूलना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ किसी चीज़ का वेट कर रहा है ये अपनी लाइफ में। कहीं इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, कहीं बहुत ज़्यादा काम किया है, किसी सिचुएशन में, किसी कनेक्शन में, किसी पर्सन का वेट कर रहा है। पैसा तो बहुत है, किंग टाइप एनर्जी है, बहुत अब एक किंग, लाइक अ किंग। जैसे पैसा बहुत है, यहाँ पे किंग ऑफ पैंटिकल है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है। एनर्जी किंग वाली है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो काम कैरियर की कोई मसला नहीं है। कुछ इसकी लाइफ में से कोई गया है, एट ऑफ कप्स के साथ वॉक अवे सीन, किसी ने वॉक अवे किया है इस पर्सन की ज़िंदगी से। बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, कम्युनिकेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता अपनी, जैसे इतना इसके, या तो अपनी मर्जी, अपने पसंद के लोगों के साथ बोलता है, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको एडमायर करता है। ये जिस उलझन में स्टक है, आपकी बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा। लेकिन एक होता है ना कि उलझन में स्टक होने के बावजूद कोई इंसान एक क्लिक कर जाना, तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें। ठीक है, इसकी लाइफ से कोई वॉक अवे करके गया है, सैड है, परेशान है, इमोशनली बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन का शिकार है। कोई कुछ है इसकी लाइफ में, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। एट ऑफ सोड के साथ मेंटली ब्लॉकेजेस, जैसे इसके अंदर वूंडेड है, तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी है। ऑप्शंस अपनी लाइफ में बहुत हैं, क्योंकि गुड लुकिंग भी है, और मनी भी है, अर्निंग भी अच्छी है, स्टेबिलिटी भी है लाइफ में। लेकिन कुछ है जो इस पर्सन को जैसे तन्हा रहता है, अकेला रहता है, कम फ्रेंड्स बनाना, कम लोगों से बात करना, डिस्टेंस रखना लोगों से, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करना, साइलेंट रहना।
कुछ इस टाइप की इस पर्सन की सिचुएशन है। बहुत कुछ हाइड करता है, आपसे भी बात करता है तो मतलब कि बहुत नाप तोल कर कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें आपसे खुलकर, जैसे लोग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं सामने वाले में, इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। आपको आपको देख रहा है, मतलब कि आपको एडमायर कर रहा है। लेट्स सी क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, कौन है आपका सीक्रेट एडमायर। कुछ है इसकी लाइफ में, कुछ कुछ डिप्रेशन है, कोई कोई एंजाइटी है, कोई इसकी लाइफ में जैसे किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है, स्लीपलेस नाइट है। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, हेरोफेंट। ये बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा जैसे रिलीजियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने जिस भी रिलीजियस को ये फॉलो करता है, उसके ऊपर जिस भी रिलीजियस पे बिलीव करता है उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है। एक इस टाइप का पर्सन है, ठीक है। कभी भी रॉन्ग नहीं करता किसी के साथ, गलत इसकी कोई भी गलत इसका वो नहीं होता। बहुत ज़्यादा अपनी गलती को रियलाइज करना, अपनी गलती को समझना, पैसा है सब कुछ है, डाउन टू अर्थ, एक डाउन टू अर्थ वाली पर्सनालिटी। क्लैरिफाई नाइन ऑफ डेथ, कुछ एंड हुआ इसकी ज़िंदगी में। नाइन ऑफ सोर्ड, कुछ एंड हुआ है, जिस एंडिंग से ही डिस्टर्ब है। कुछ एंड हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है इसकी लाइफ में। जो इसकी विश थी वो चीज़ ख़त्म हुई इसकी ज़िंदगी से। जिस चीज़ को इसने विश किया था, जो इसकी एक विश फुलफिलमेंट काइंड सिचुएशन थी, वो चीज़ एंड हुई। बहुत ज़्यादा जैसे हेरोफेंट के साथ एक विजडम है इसके पास, विजडम ओरिएंटेड पर्सन है। मैं हार्ट चक्र को ब्लॉक करा हुआ इस पर्सन ने। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, आपको आपको एडमायर कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपको तो एडमायर कर रहा है, लेकिन एक किसी एक पर्सन का यहाँ पर इस पर्सन को वेट है। कोई इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, अर्निंग करता है, लेकिन ये किसी चीज़ का वेट कर रहा है। इसने उस पर्सन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्टक है ये पर्सन कहीं ना कहीं, पास्ट में अभी भी स्टक है। कहीं ना कहीं से इसको बिट्रेयल मिला है, इसको इसकी इसकी सोच, इसके इमोशंस बार बार इसको पास्ट इसका हॉन्ट करता है। पास्ट की जो इसको जो वूंड्स है ना, वो अभी तक भरे नहीं है, ठीक है। इसको हील होने की नीड है, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, ये पास्ट को नहीं छोड़ रहा। ये सब कुछ वैसा का वैसे ही रखकर अपनी लाइफ में काम कर रहा है और आगे बढ़े जा रहा है। उस चीज़ को हील करने की कोशिश नहीं कर रहा। उस पेन में जैसे ये हर रोज रहता है, इस वजह से ओपन अप नहीं हो पाता। बिल्कुल स्टॉकिंग, सर्चिंग, आपकी पर्सन से इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। बिल्कुल 10 ऑफ सूट, कुछ एंड हुआ इसकी लाइफ में, बहुत स्ट्रांगली एंड हुआ है। ये मैंने कहा ना, कुछ हील नहीं कर रहा। एक जो इसको ये जो तकलीफ हो रही है, जो पेन हो रहा है, चीज़ों को ये आगे बढ़े जा रहा है दी चैरियट के साथ, अपने पेन को हील नहीं कर रहा। बस इसका दिल कह रहा है चीज़ों आगे बढ़ो। यहाँ पे चैरियट के साथ ये आगे बढ़ रहा है, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक। इसको ये बात पता है गलत और सही क्या है, बहुत ज़्यादा विजडम है, लेकिन जो चीज़ तकलीफ दे रही है उसको हीलिंग की नीड है। ब्लॉक करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है ताकि इससे चीज़ें दूर हो जाएं और आगे बढ़ रहा है। आपकी इस पर्सन से इंटरनेट के थ्रू बात हो रही है, कम्युनिकेशन आप लोग की इंटरनेट के थ्रू हो सकती है इस पर्सन से। बिल्कुल सिक्स ऑफ सूट का कार्ड है। स्टक, जैसे इसने अपने आप को पास में छोड़ दिया है और चीज़ों से निकल कर आगे बढ़े जा रहा है। इसने अपने आप को पास में स्टक कर दिया है। अभी भी किसी उस पर्सन को ही स्टॉक करता है। या तो देखते हैं यहाँ पर दो क्वींस क्यों हैं। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप क्या है। आप अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप भी किसी टॉक्सिक सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और ये जिसका वेट कर रहा है ये है 9 ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल, जो कोल्ड और डिटैच हो चुका है इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ सूट की एनर्जी कोल्ड, डिटैच और एक ड्राई एनर्जी इस पर्सन को शो कर रहा है, जैसे उसके दिल में प्यार, मोहब्बत, लव, केयर सब खत्म हो चुकी है। ये जो भी पर्सन है जिससे भी इसको डिसेप्टिविटी मिली, जिससे भी इसको एक डेविलिश एनर्जी ने जो वहाँ पर एक्सपीरियंस किए, टावर, डेविलिश एनर्जी, टावर, और यहाँ पर है 5 ऑफ सूट। जैसे एक मैनिपुलेशन जो इसने अपनी लाइफ में फेस करी है, इस पर्सन ने इसको हील नहीं कर रहा, इसको भुलाने के लिए आगे बढ़ रहा है।
उसको भुलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, कुछ उसको उससे उस सिचुएशन से निकलने का इसके माइंड में ये सब नहीं चल रहा कि उस सिचुएशन से निकले, वो टॉक्सिक है, उससे हील हो पहले, फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, इसने वुंड्स को हील नहीं किया है। ये सोच रहा अपनी जिंदगी में मैं काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा, नए दोस्त बना लूंगा, नए सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। और ये कोई ऐसा ही मामला है जैसे अभी कुछ टाइम का हो, 2 महीने पहले का, 1 महीने पहले का, कोई ऐसा मामला है इसकी लाइफ का, कोई ऐसा नहीं, बहुत टाइम हो चुका है। और आपसे जैसे कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो रही है, आप किसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, जो भी पर्सन है वो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, उस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है। क्यों एडमायर कर रहा है भाई? आपकी एक बॉसी पर्सनालिटी है, शायद इस वजह से एडमायर कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ये कम्युनिकेट करना, बात करना, हार्ट ब्रोकन, थर्ड पार्टी, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इसने हाँ जैसे इसका दिल दुखा हुआ है, किसी चीज से निकलना चाहता है। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए कम्युनिकेशन कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस रखना चाहता है। इसकी लाइफ डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है, तकलीफ में है, कोई कार्मिक सिचुएशन इसमें कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है। ठीक है, विजडम बहुत है इस पर्सन के पास, पैसा भी बहुत है, लेकिन आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन से बाहर उस तरीके से नहीं आ रहा। काम है, करियर है, कोई फोकस बना हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, कोई फोकस सिचुएशन है जिसको ये फॉलो कर रहा है। लेकिन जो पेन है ना, उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया है। वो वेट आज तक है इसके अंदर, वो ब्लॉकेजेस आज तक हैं, जो ब्लॉकेजेस बन चुके हैं इसके दिल में, खुद को कंट्रोल कर रहा है। आपसे बात भी कर रहा है, सामने वाले को आपके साथ जगल भी कर रहा है। ठीक है, जैसे कंपेयर भी कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, इसको एडमायर तो कर रहा है, जैसे आपके अंदर एक इमोशनली और एक मदरली केयरली, एक नेचर करने वाली जो एनर्जी है, वो उसको बहुत ज़्यादा जैसे अट्रैक्ट कर रही है, बैलेंस बनाना चाह रहा है। यहाँ पे है टेम्परेंस, बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस, हीलिंग, आप इसको हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, लेकिन जगल कर रहा है। ठीक है, जगलिंग फेस में है, क्लैरिटी नहीं है इसको कि आपके साथ करना क्या है, साइलेंट है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, करना क्या चाहिए। ठीक है, ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होता, आपसे कम्युनिकेट करता है लेकिन खुल के नहीं करता। आपको एडमायर तो कर रहा है, लेकिन इसकी लाइफ की हिस्ट्री है थोड़ा सा जैसे मतलब कि फेयरफुल है, क्लैरिटी नहीं है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, बात आपसे छुपा रहा है। कम्युनिकेशन तो करता है, इसका पास कुछ है, ये किसी और पर्सन की तरफ से किसी आंसर का, किसी भी अभी भी उसके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करने का, किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाने का सिचुएशन को वेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी है, उसको नहीं पता उस जगह उस पर्सन का, उस कनेक्शन का फ्यूचर है या नहीं है, वो पर्सन वापस स्टेबिलिटी लेकर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें ब्लॉक हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ब्लॉकेजेस आ चुकी है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे सीन है, वो पर्सन इसकी लाइफ से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुका है, जा चुका है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, आप लोग की कम्युनिकेशन होती है, आप लोग की कम्युनिकेशन जो इस पर्सन से होती है कंप्लीटली, आपका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, इस पर्सन का भी इंटरेस्ट है, लेकिन पर्सन होल्ड बैक करता है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजर रहा है, पास का ट्रॉमा हील नहीं है, वुंडेड है। देखें, बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता, कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा दिल की बात या खुलकर बात करना, या जो अपने दिल में है सब कम्युनिकेट करना। 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आप दोनों ही अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी एंडिंग से बाहर आ रहे हैं। वुंडेड है, ये पर्सन हील नहीं है, ना इसको पता हीलिंग क्या होती है, बस चीज़ों को भूल कर छोड़ कर जिस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है बढ़ रहा है। लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी इस पर्सन को आज भी वेट है उस सिचुएशन का, उस शिप्स का, बहुत अरसे से जब से चीज़ें एंड हुई है, कंटिन्यूसली उस चीज़ों को सोच रहा है, क्योंकि उसमें ये पर्सन सक्सेस चाहता था, बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच रहा है, हर्मिट पोजिशन में है, डीप डाउन उस चीज़ की एक सोचे हैं, मैरिज करना चाहता था ये पर्सन उस जगह, कमिटमेंट, मैरिज, सक्सेस, उस कनेक्शन में ये पर्सन सक्सेस चाहता था, लेकिन यहाँ पर मेंटली स्टकनेस है। आज भी ड्रीम उस पर्सन के साथ मैरिज करने की करता है, लेकिन यहाँ पर आप भी हील नहीं है और ये भी कम्प्लीटली हील नहीं है। आप इस पर्सन से कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, पर्सन आपको एडमायर तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसका पास चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल
इसके इसके साथ साथ इसका पास्ट चल रहा है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है किसी और की तरफ, किसी और को चूज करना चाहता है। आप इसकी लाइफ में आप भी एक ऑप्शन बने हुए हैं। इसको नहीं पता इसको पास्ट को वहीं के वहीं रखकर आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं। बहुत ज्यादा फोकस अपने काम पे, करियर पे, काम बहुत ज्यादा करता है। किंग ऑफ फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, ये अपनी लाइफ में किसी अपने तरीके के पर्सन को सर्च कर रहा है जिसके साथ ये आगे बढ़ सके, जिसके साथ चीजें बैलेंस बैलेंस हो सके। ठीक है, विश फुलफिलमेंट। आप अपनी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ऐसी विशेष के पीछे नहीं भागते जो कंप्लीट नहीं हो सकती। आप इस पर्सन को लेकर अभी कंफ्यूज है फिलहाल, कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन आप क्लियर कर दें किसी के को, कोई भी आपको आके ऐसे ही मतलब कि आपका मिसयूज नहीं कर सकता। आप अपनी पावर में है, आप स्टेबल और एक बैलेंस एनर्जी में है। हील, आपने खुद को कम्प्लीटली हील कर लिया, इस पर्सन को हीलिंग की नीड है। ठीक है, यहाँ पर आप एक जजमेंट कॉल कर रहे हैं, आप खुद को यहाँ पर जिस भी सिचुएशन में रेड फ्लैग्स दिखते हैं आपको समझ में आ जाते हैं। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है ये पर्सन आपसे। ठीक है, बर्डन सम है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता, ये बर्डन सम एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, इसको हीलिंग की नीड है, ये बात आपको समझ में आ रही है। इस पर्सन से कुछ है जहाँ पे खुद को स्टक समझा हुआ है, स्टक करा हुआ है इसने, किसी साइकिल में स्टक है ये अभी तक। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, अपनी लाइफ में जस्टिस चाह रहा है, बैलेंस चाह रहा है, जिस वजह से ये अपनी पास्ट एक वुंडेड सिचुएशन से भाग रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस है, सेल्फ फोकस है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इमेच्योरिटी वाला लेवल आप कभी भी चूज नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इस पर्सन को समझ रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई भी रेड फ्लैग्स अपनी लाइफ में अब आप समझ जाते हैं, आप उस पर्सन की तरफ से वॉक अवे कर जाते हैं जहां से भी आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करते। कम्युनिकेशन तो आप लोगों की हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के बिहेवियर से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बर्डनसम है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में है, कोई पास्ट है, कुछ है जो होल्ड बैक करता है, एक ओपन अप होके कम्युनिकेशन नहीं कर पाता आपसे। ठीक है, तो देखते हैं आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेट्स सी। एडमायर कर रहा है ये पर्सन लेकिन इसका पास्ट इसके साथ साथ चल रहा है, ये आज भी पास्ट का ही वेट करता है। एडमायर कर रहा है लेकिन पास्ट का वेट कर रहा है। आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं लेकिन आप अपना सही गलत समझ चुके हैं। आप कंफ्यूज तो हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर आप, लेकिन किसी भी एक जो भी रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं आप उस बात को समझ रहे हैं। किसी भी आप नेगेटिविटी को यहाँ पर एंटरटेन नहीं करना चाहते, कोई नेगेटिव कार्मिक पर्सन को दोबारा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना चाहते आप। ठीक है, ये बात आपने खुद के साथ क्लियर कर ली है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, बैलेंस चाहिए, जो आपको एक सामने से एक स्टेबल और एक सीरियस कमिटमेंट, आप जो आपको प्योरिटी दे सके, आप उसको एंटरटेन करेंगे। ठीक है, आप एक क्राउन डिजर्व करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर इस बात को समझ जाना चाहिए, आपको आप एक क्राउन डिजर्व करते हैं। कम होम टू योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने सेल्फ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, अपनी सेल्फ को प्योरिटी ज़्यादा दें, ना कि जो भी सिचुएशन चल रही है ना आप उस चीज़ के बारे में सोचें। जो चल रहा है वो होने दें, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, उसको खुद हील होना पड़ेगा, उसको खुद अपनी लाइफ को सेटल करना पड़ेगा। आप किसी ऐसे चीज़ को डील मत करें जहाँ आप दोबारा जाके एक चॉइस बन जाए। आपने खुद को हील करा है इस वक्त। ठीक है, डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। आपको किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए। एक्सपेक्टेशंस मत रखें। ठीक है, यहाँ पे मना करा जा रहा है आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी इस पर्सन से। सराउंड योर सेल्फ विथ लव। आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लव है, आप उसको एंजॉय करें, खुद को हील करें, एक पीसफुल सिचुएशन में रहें, किसी भी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होइएगा, इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा, फिर ये कोई कार्मिक सिचुएशन बन जाएगी अगर आपने दोबारा एक फूल बनने की इस पर्सन के साथ कोशिश करी। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेटिंग व्यू। ठीक है, आपको एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है तो आप उस चीज़ को एंजॉय करें, आपका वर्ल्ड वेट कर रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक जो न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल ओपन हो रही है उस चीज़ को एंजॉय करें। जो भी ऐसे रेड फ्लैग्स दिखे आपको खुद को साइड हो जाना है। जो आपको प्योरिटी बनाएगा वो आपके साथ आएगा। आप किसी कार्मा में दोबारा जाके कनेक्ट मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ठीक है, आप जो दिल चाहे पेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर फ्री हैं,
आप सारी नेगेटिविटी से फ्री हैं, आपने बहुत मुश्किल से खुद को पास की सिचुएशन से निकाला है, खुद को हील करा है, आप लोग की कम्युनिकेशन हो रही ठीक है, और हो सके तो कम्युनिकेशन भी कम कर दें, ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रहा करें। ये इनका खुद karma है, ये लोग एक साइड पे ये पर्सन उसका वेट करता रहेगा और आपको रॉन्ग होप्स देता रहेगा, अगर यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझा नहीं। ये एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, और ये खुद भी इस वक्त इस ऐसी उसमें है कि लोग उसको पसंद करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये जितना इसके पास कॉन्फिडेंस है नहीं, जितना ये शो करता है दुनिया को, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।